दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो हम रीजनिंग कर रहे थे। रीजनिंग में आज एक टॉपिक लेते हैं, कैलेंडर। कैलेंडर इसको इजी वे में करेंगे अपन। जैसे लोग अदर्स टीचर कराते हैं तो करवाते हैं, जैसे महीने का कोड याद करवाते हैं, वर्ष का याद करवाते हैं, जनवरी फरवरी के कोड याद करवाते हैं। अपन ओनली फॉर महीने के कोड, और महीने के कोड भी याद नहीं करने, ऑटोमेटिक निकलेंगे। कोड और कुछ याद नहीं करना, बस आपको तरीका आना चाहिए। अब अपन कैलेंडर कर रहे हैं, ये अंग्रेजों वाला कैलेंडर है। हिंदी पंचांग जो होता है वो नहीं है कैलेंडर में। कैलेंडर करने से पहले अपने को वर्ष के बारे में पता होना चाहिए। वर्ष क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। वर्ष होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होता है सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष। एक होता है लीप वर्ष, या इसे बोलते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष दो वर्ष हो गए अपने, लीप वर्ष और अधिवर्ष। ठीक है। अब क्या डिफरेंस है इस दोनों में? भाई अपन ने एक को तो माना लीप वर्ष, एक को माना सामान्य वर्ष। तो क्या डिफरेंस है इसमें? इसमें होते हैं 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और एक दिन। इसमें होते हैं 52 सप्ताह, 52 सप्ताह, 2 दिन। कुल दिनों की बात करें तो इसमें होते हैं 365 और एवरेज 366। ठीक है। दिन यहाँ लिख दूँ, दिन एक वर्ष में है ना, दिन, ये दिन। ठीक है। अब इसमें क्या अंतर है? इसमें ये अपन ने देख लिया। अब इसमें अगर एक दिन बचता है, मतलब 52 सप्ताह तो है ही है, एक दिन है तो इसमें फरवरी हो जाएगी 28 की। क्या? फरवरी। और यहाँ फरवरी कितनी हो जाएगी? फरवरी में तारीख भाई 29 तारीख। अब फरवरी के महीने में अगर 29 दिन है तो कौन सा वर्ष हो जाएगा? लीप वर्ष। फरवरी के महीने में अगर 28 दिन है तो कौन सा वर्ष हो जाएगा? सामान्य वर्ष। ये तो ही अपनी सामान्य और लीप वर्ष के बारे में। दोनों चीज़ देख ली अपने। इसमें कितने? 52 सप्ताह एक दिन, इसमें 52 सप्ताह 2 दिन। अब एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 52 को। 52 × 7, 4, 1, 35 और 36। ठीक है। प्लस का एक अपन ने यहाँ छोड़ा था, प्लस 1, 365। कितना था? 365। 52 × 7, 4, 1, 3, 6 + 2, 366। कितना है यहाँ पे? 366। भाई एक सप्ताह में अपन ने 52 सप्ताह लेके, एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। अब ये हो गया। अब एक चीज़ देखते हैं कि ये जो अपने एक दिन बढ़ा, इसमें 52 सप्ताह एक दिन है, इसमें 52 सप्ताह 2 दिन है। यानी इसमें ये 29 फरवरी है, इसमें 28 है, तो एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। वो एक दिन एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है? तो अपनी जो पृथ्वी अपन बोलते हैं एक वर्ष, या एक चक्कर लगाने में पृथ्वी 1 वर्ष का टाइम लेती है, तो अपन बोलते हैं पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में, वैसे तो अपन बोलते हैं 365 दिन एवरेज, लेकिन ये वास्तव में लेती है पूरा करने में 365 से 1/4 वर्ष का समय लेती है, का समय लेती है। यानी एक चक्कर जब पूरा करेगी 1 ईयर में करती है, अपन बोलते हैं 1 ईयर के लिए 1/4। अब 1/4 का इसका वास्तविक समय क्या है? वास्तविक समय देखें तो 365 तो हो गए दिन, 5 हो गए घंटे, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ठीक है। अब एवरेज कितना है? 5 घंटे और 48 मिनट है, यानी एवरेज अपन मान सकते हैं 6 घंटे। भाई एवरेज मान रहे हैं 6 घंटे। ठीक है। 6 घंटे मान रहे हैं, तो अब इसको 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि एक दिन एक्स्ट्रा हुए। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन बराबर 24 घंटे, 24 आवर्स। ठीक है। या एक दिन एक्स्ट्रा है, अब इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। 6 × 6, 6 × 2 12, 6 × 3 18, 6 × 4 24, यानी 6 × 4 24। ठीक है। 6 × 4 बराबर 24, यानी 24 आ गया अपना। तो 24 घंटे का एक दिन है, एक दिन इसमें एक्स्ट्रा किया तो कितने हो गए? फरवरी 29 की हो गई। तो ये एक दिन यहाँ से आ रहा है। अब कितने वर्षों में आ रहा है? 4 वर्षों में। यानी हम कह सकते हैं, नोट लगा के भी लिख ले पहले, लीप वर्ष कितने वर्षों में रिपीट होता है? हर 4 वर्षों में। और जबकि अगर 8 वर्षों में भी होता है, बहुत सी बार कहते हैं कि इसका बर्थडे तो 4 वर्षों में, जो 29 फरवरी का होता है ना, उसका बर्थडे कब आता है? हर 4 सालों में। लेकिन अगर शताब्दी है
और वो सामान्य है शताब्दी। शताब्दी वाला भी आगे देखेंगे, लीप का और सामान्य वर्ष की पहचान करने का, तो उसमें देखेंगे। तो लीप और सामान्य का दोनों का डिफरेंस और आगे देखेंगे अपन। हुआ यहाँ तक? ये अपने को समझ आया कि क्या होता है लीप और सामान्य, कितने दिन है, कितना क्या है। ये तो अपन ने इसका भी बेसिक किया। अब अपन इसको लेते हैं सामान्य और लीप वर्ष को। करे साहब? पहले ले लेते अपन जैसे लीप वर्ष। लीप वर्ष या इसे क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। अधिवर्ष क्या होता है लीप वर्ष, अधिवर्ष, वो अपन देखते हैं अभी। ठीक है, अभी अपन ने देखा था कितने दिन होते हैं लीप वर्ष में, 52 सप्ताह। 52 सप्ताह और दो दिन। ठीक है, ये तो होता है। इसमें दिन कितने होते हैं टोटल, अभी मल्टीप्लाई किया था अपन ने, 366 दिन। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक कि भाई इसमें इतने दिन होते हैं, इतने सप्ताह होते हैं। अब अपने को पता कैसे चलेगा कि ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है? जैसे 2002 है, 2000 है, 2006 है, 1900 है, 1910 है, तो इसके बारे में पता कैसे चलेगा? तो एक नोट करके लिखना अपने को पहले तो। नोट, जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा चला जाए वह लीप वर्ष है। लीप वर्ष है। ये पहला नोट है ना। एक नोट और लगेगा जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, उसकी जगह अपन 400 का भाग देंगे शताब्दी वाले में। वो आगे देखते हैं। जैसे मैंने कहा 4 का 2016 डिवाइड बाई 4, तो इसमें जा रहा है 2004। ठीक है, पूरा जा रहा है इसमें भाई। वापस मल्टीप्लाई करके देख लो 4 को। 16 के 6 हासिल का 1 और 20 कितना है? 2016, 2004, 2008, 2012, 1600 नहीं सॉरी, जिसमें 4 का भाग जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, मैंने 1600 बोला था, 1600 को यहाँ लेते हैं, 2000 को भी यहाँ लेते हैं। ठीक है, अब अपन ने यहाँ लिखा है जिसमें 4 का भाग पूरा जाए। ठीक है, तो इसमें भी 4 का भाग तो जा रहा है। 4 चौक 16, 00 का 00, 400 आ रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा जब भी ये शताब्दी वाले को आए, मतलब पीछे 00 आए, उसे शताब्दी बोलते हैं अपन। शताब्दी वाले वर्ष आए उसमें 400 का भाग देके देखना है कि ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। ठीक है, इसको अभी अलग नोट लिखेंगे जब इसमें शताब्दी वाले को। ये देखो आप, तो अभी जैसे इसका हो गया। अब 2017 लेते हैं अपन। जैसे 2017 में 4 का जाता है क्या? 5 और 0 ले लो, इधर 17 में जाता नहीं है, 4 टाइम जाएगा, बचेगा 1 के बाद लगेगा पॉइंट, तो ये सामान्य वर्ष हो गया। ठीक है, अब लेते हैं जैसे 1907। 4 का टाइम अपने को पता, 4 का भाजकता का नियम होता है कि 4 का भाग देने के लिए अंतिम संख्या में दोनों का भाग जाना चाहिए। यहाँ 7 है, पहले नहीं जा रहा, तो ये हो नहीं सकता। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जिस संख्या में, ओनली शताब्दी को छोड़कर, जिस वर्ष में 4 का भाग, 4 का 2 बार आ गया, जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा चला जाए वह लीप वर्ष है। यहाँ तक समझ आया? अपन ने अभी बिना 4 के जाने वाला भी देख लिया। जैसे 2003 लेके देख लो। एक 2003 हुआ, 2007 हुआ, 2005 हुआ, 1903 हुआ, 1911 हुआ। ये जो संख्या है उनमें 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये कौन सी हो गई? सामान्य वर्ष। डिफरेंट पता चला अभी तक का? ये वाला नोट उतार लेना। एक नोट और समझते हैं अपन, करें साहब इसको। अब एक नोट और लगाना, नोट नंबर है 2। ठीक है,
लीप वर्ष या अधिवर्ष पढ़ रहे अपन, जैसे शताब्दी वाले वर्षों में 4 के बजाय 400 का भाग जाना चाहिए, 400 का भाग जाना चाहिए। अगर भाग पूरा जा रहा है तो वह लीप वर्ष है। एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन 2000, ठीक है, 4000, 1900, 3000 भी ले लो, 1800, इधर ले लेते हैं 1700, 1500। इनमें कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा सामान्य वर्ष है? तो अभी अपन ने एक नोट लगा के लिखा, शताब्दी वाले वर्षों में किसका भाग जाना चाहिए? 400 का, 4 की बजाय। अब इसमें 4 का जा रहा है, इसमें जा रहा है 4 का, 4 का इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। शताब्दी वाले 00 लास्ट में, तो 100 में 4 का भाग जाता है, बचेगा शेष, उस दर चला जाएगा। लेकिन इसमें अपने को क्या किसका देना है? 400 का। तो इसमें जैसे भाजक 400, 20 से 20, 5 पूरा गया। इधर दें अपन जैसे भाजक में 400 का, 20 से 20 तो गया, 4 से 10 बार में ये गया। अब इसमें दे 400 का, 20 से 20, 4 चौक 16 होता है, 4 पंजो 20 होता है, लेकिन यहाँ 19 है। यानी ये कौन सा वर्ष हो गया? सामान्य वर्ष। लीप वर्ष में तो अपन यहाँ टिक लगाओ तो ठीक है। 1800 में 400 का भाग देखे, देखो 20 से 20, 4 चौक 16 होता है, यहाँ 18 है, ये नहीं जाएगा। इधर देखे देख लो, भाजक 400, 10 से 10, यानी शताब्दी उसे बोलेंगे जिसके लास्ट में 00 हो। बचा 17, 16 होते नहीं होगा, 00 से 00 गया, बचा कितना? 4 से 15 गया तो 4 3 12 होता है, 4 चौक 16 होता है, यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें कौन कौन सा हुआ? एक तो ये हुआ और एक ये 4000 वाला हुआ। 1800 आ गया, 1900 आ गया, 1700 आ गया, 1500 आ गया, 1600, मतलब शताब्दी वाला कुछ भी दे सकता है। वो 1700 दे सकता है, 1300 दे सकता है, 1200 दे सकता है। इसको देखो एक बार, हुआ यहाँ तक। अब इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे विषम दिन निकालना या ओड डे निकालना, ये चीज़ आ गई। अब जैसे सामान्य वर्ष का पूछ ले आपसे, निम्न में से सामान्य वर्ष कौन सा है? लीप वर्ष। चलो एक क्वेश्चन लेके देख लेते अपन, एग्जाम वाला। ये हो गया ना। अब एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लेके देखते हैं अपन। क्वेश्चन लेते हैं, जैसे निम्न में से लीप व सामान्य वर्ष को छांटे, ठीक है। निम्न में से लीप और सामान्य वर्ष को छांटे। अब जैसे अपन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे अपन पहला लेते हैं 1904, 1906, 1700, 1760, ठीक है, 1312, 1500, 2100, 1300, 1300 आया क्या? नहीं आया। 1103, 1516,
1312। ठीक है, इनमें अपने को देखना कौन सा सामान्य वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष है। 2 नोट लिखे थे अपन ने, एक तो 4 का भाग जाना चाहिए। पहले तो ये देखो कौन सा शताब्दी वाला है, कौन सा सामान्य है, मतलब बिना शताब्दी वाला। जो शताब्दी वाला हो उसमें किसका देना अपने को, 400 का भाग। एक शताब्दी वाला ये है, इसके पीछे 00 है। एक शताब्दी वाला ये है, एक शताब्दी वाला ये है, यानी इनमें किसका भाग जाना चाहिए, भाजक 400। सामान्य इसमें ये कोई मतलब शताब्दी वाले नहीं है, तो पहले अपन इनको करके जगह खाली करते हैं। जैसे ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। 400 के लिए 2 का गया, इधर 2 गए 0, बचा क्या 4। 4 3 12 होता है, 4 चौक 16 होता है, 15 नहीं, यानी ये कौन सा हो गया, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष। ठीक है, इनको देखते हैं। भाजक 400, भाजक 400, 4 का भाग इनमें देना है जिसमें शताब्दी नहीं हो। 2 0 से 2 0, बचा क्या 4, इधर क्या बचा 13। 4 चौक 12 होता है, 4 चौक 16 होता नहीं है, ये भी सामान्य वर्ष है। 2 0 से 2 0, 4 5 20 होता है, 4 6 24 होता है, यहाँ 21 है, ये भी सामान्य वर्ष। अब जो जो सामान्य वर्ष हुए उसको हटा देते हैं, तो अपने यहाँ पे जगह भी हो जाती है। फिर अपन एक 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 लेके उनको भी देखते हैं। अब इनमें शताब्दी वाला तो देख लिया, ये अब बिना शताब्दी वाले हैं। अब इसको लेते हैं, जैसे 1904। अगर न्यू हो तो ऐसे लिख के कर लेता है। ठीक है, 1904 में 4 का भाग जाना चाहिए। 4 चौक 16, बचे कितने 3, आया 0। 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, बचे कितने 2, उतारे कितने 4, 4 6 24। ये खेल खत्म, यानी ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। ये लीप वर्ष है, तो इसको भी हटा दीजिए, हो गया अपना। अब अपन देखते हैं 1906 में। अपने को पता है अभी 1904 था, ये लीप वर्ष था, तो इसके 4+ वर्ष में लीप वर्ष आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता। तो ये कितने प्लस है, प्लस में तो 2 ही हुआ। अपन ने देखा था अभी हर 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आ रहा था, यानी ये नहीं है। अब इसमें देखना पड़ेगा अपने को, तो इसमें इन 2 को हटा दो। 1312 को यहाँ लिख दो, 1312। अब इसको सोल्व कर रहे हैं अपन, तो 4 का भाग देना है। 4 चौक होते हैं 16, बचा 1, फिर 4 चौक 16, बचा क्या 0। अब कंफर्म करने के लिए एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देख लो भाई। 4 4 4, 0, 16 का 6 हासिल का 1, 16 और 1 17। क्या अपने आंसर यही था, कितने बार गया 440 बार, यानी ये लीप वर्ष है। पूरा पूरा जा रहा है ना, तो ये लीप वर्ष है। इसको देख लेते हैं अपन खेल। 4 3 12, बचा कितना 1, 4 दूनी 8, बचा कितना 3, 4 नाम 36, 8 चौक 32, 32 जा रहा है। 4 टाइम को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, यानी ये भी लीप वर्ष है। अब लेते हैं अपन एक 1103 का, 1103 भाजक 4, 4 दूनी 8, बचे कितने यार 3, 4 7 28, 7 बार में बचे कितने 2, यहाँ कितना 23, 23 में 4 का भाग जाता है क्या, नहीं। तो ये कौन सा वर्ष हो गया, सामान्य वर्ष। 1303 कौन सा वर्ष हो गया, सामान्य वर्ष। 1516, 1516 एक दिन भाजकता के नियम लेंगे तो आपको डायरेक्ट लास्ट की 2 संख्या देखी और आप बता सकते हो इसमें 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा। 5 या 7 मिनट की क्लास होगी वो, उसमें आपको 1 से लेकर 9 तक यही पार्टे बनते हैं ज़्यादा से, तो उनके मल्टीप्लाई करके अपन देखेंगे। इन 2 संख्या को पता करके आप पता कर सकते हो इसमें 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा। अब ये है अपन इसको 4 का देना है। 4 चौक 16 होते हैं, 16 है नहीं 15 है, 4 3 12 होते हैं 3, यहाँ कितने बच गए 12 से 3 15। अब यहाँ कितने हो गए 31, तो 4 नाम 36, 4 8 32, 4 7 28, तो 7 बार हो गया, बचे कितने वापस 3, तो कितना हो गया 36, 4 नाम 36 9, पूरा पूरा गया। यानी अब मैंने अभी कहा था आपको कि लास्ट की 2 संख्या देखनी है, कितनी है 4 में कितने बार जा रहा है 4 टाइम, यानी इसमें पूरा भाजकता का नियम लगेगा। तो ये भाजकता के नियम से बिना गुणा या बिना मल्टीप्लाई किए इसको अपन पता कर सकते हैं कि इसमें 4 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। उसकी एक क्लास लगाएंगे आपके, उसमें देखना। ये लीप वर्ष है। अब बचा
13-12, ठीक है। 13-12 में 4 टाइम का भाग दो। 4×3 12 बचा 1, 4×2 8 बचा कितना 3, 4×9 36 और 4×8 32 गया। कितने लास्ट में 13-12 कितने डिजिट है, टू डिजिट को देखना अपने, किसका भाग चाहिए 4 का। 4 का कितनी बार जा रहा है 3 बार, तो इसमें से भाग जा रहा है तो पूरे में जाएगा, यानी ये भी लीप वर्ष है, दोनों लीप वर्ष है वो सामान्य वर्ष। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप पता कर सकते हो। अब अपन देखते हैं इसमें ओड डे निकालना। जैसे अपन अब कैलेंडर की देगा कि भाई 2 जनवरी 1203 को क्या था, 4 जनवरी 2004 को क्या था, ऐसे वार निकालने के लिए अपने को पहले चाहिए ओड डे। तो ओड डे निकाल के देखते हैं अपन पहले। जैसे ओड डे या विषम दिन, हिंदी में बोले तो इनको बोलते हैं विषम दिन। पहले वर्षों के निकाल लेते हैं, दिनों के नेक्स्ट क्लास में या इसी में मिला टाइम तो इसी में निकाल देंगे। पहले अपन निकालते हैं 100 वर्षों का। भाई अपने एक साथ पूरा निकालना तो संभव नहीं है, तो 100 वर्षों का निकालते हैं अपन ओड डे। अब ओड डे निकालने के लिए अपने को लीप और सामान्य दोनों वर्षों की गणना होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें अपने को देखना है पहले कि 100 दिन 100 वर्ष है, वर्ष है ये दिन नहीं है ना, 100 वर्ष है। तो 100 वर्ष में से क्या करें कि ये दोनों बढ़ जाए, लीप और सामान्य। जैसे ये 100 वर्ष है, इधर लीप मान लो, इधर सामान्य मान लो। बांटने के लिए अब यूँ तो करेंगे नहीं कि भाई 1 2 3 4, ये 4 में भाग जा रहा है, 5 6 100 तक तो गिनती लिखने से रहे। तो इसका एक आसान सा तरीका अपन ने अभी पहले देखा था कि भाई हर 4 साल में क्या आ रहा है लीप वर्ष, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25। यानी एक चीज़ देखो अभी समझने के लिए, यहाँ लिखता हूँ 25, यहाँ लिखता हूँ 75, ठीक है। 25 कब आ रहे हैं यहाँ, जब 100 को काट रहे हैं अपन, 100 खुद को काट रहे हैं ना। तो लास्ट यहाँ पे कौन सा हो गया, जैसे यहाँ से लेते हैं अपन 91 92 94 95 96 97 98, ये 99, ये 100, ठीक है। इसको जब काट रहे हैं अपन 100 तक, तो अपने क्या आ रहा है 25। लेकिन अपने को पता है कि अपने को 100 तक नहीं चलना, क्योंकि 100 कौन सा हो गया, 100 गया ये अपने शताब्दी वाला। तो इसमें किसका भाग देना जाना चाहिए, 100 में जाना चाहिए 400 का, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 100 को तो अपन लीप वर्ष ही मानेंगे, ठीक है। अब अपने गिन रहे थे, उधर तो गिन लिया, जैसे मान लो 25 तक अपन ने यहाँ तक गिना। जैसे ये लीप वर्ष होगा, ये लीप वर्ष होगा, हर 4 साल में लीप वर्ष आ रहा है भाई। 92 हो गया, 93 94 95 96 हो गया, 97 98 99 100 होता। लेकिन 100 शताब्दी है तो 100 में कितने का जाना चाहिए था 400 का। यानी अपन इधर से 1 माइनस कर सकते हैं और प्लस 1 इधर कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 76, 24 और 76 100 होते हैं। अब अपन ने देखा था लीप वर्ष में कितने सप्ताह में 2 दिन एक्स्ट्रा थे, 52 सप्ताह और 2 दिन, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये कितने हो गए 4 और 8, ये कितने हो जाएंगे 76 के 76। अब अपने को ओड डे निकालने के लिए अपने को पता है कि हर सप्ते में कितने दिन होते हैं 7 दिन। तो इसको काटो, 7 छंग 42, 7 7 तो 49 होते हैं, लेकिन 7 छंग 42, 42 के बाद कितने बचे 6। जितना भाग जा रहा है उसको तो छोड़ो, इसमें 7 से जब काटते हैं बचा क्या 6, इधर 7 से काटो 7 76, बचा क्या 6, कितने हो गए 6 6 प्लस 6 बराबर 12, 12 में वापस 7 का भाग देंगे, बस जिसमें 7 का भाग जा रहा है उतना तो काटेंगे। कितने बचेंगे 7 एकम 7, बचेंगे पीछे 5। कितने वर्षों का निकाला अपन ने भाई 100 वर्षों का। तो यहाँ लिख के देखते अपन, जैसे 100 वर्षों में ओड डे कितने आए 5 ओड डे। समझ नहीं आया तो वापस एक बार समझो। 100 का निकालेंगे, 200 का निकालेंगे, 300 का निकालेंगे, 400 का। 100 का निकल गया, चारों का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब देखो अपन ने क्या किया था, 100 वर्षों का ओड डे निकालने के लिए अपन ने क्या किया, 100 को लिखा, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में बांटना था। अब अपने पास समस्या थी कि 100 वर्ष तो लिख नहीं सकते कि भाई किस में 4 का जा रहा है, किस में 400 का जा रहा है। तो अपने को पता था हर 4 साल बाद क्या आता है लीप वर्ष, अभी अपन ने वहाँ देखा था। तो इसको क्यों ना अपन 4 से डिवाइड कर देगो भाई। 4 से डिवाइड किया तो आया क्या 25 और 75, 25 आ गया भाई लीप वर्ष, और ये क्या आ गया 75 आ गया सामान्य वर्ष। अब अपने को पता था कि ये 75 यहाँ तक काउंट करने पे आया है और 25 लीप वर्ष यहाँ तक काउंट करने को आया, लेकिन ये तो सामान्य वर्ष हो गया भाई। शताब्दी वाले में कितने का भाग जाना चाहिए 400 का, लेकिन जा यहाँ पे ओनली फॉर 100 का रहा है
बस 100 में ओनली 4 400 का कहाँ जा सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो गया तो बचा एक ही, पॉइंट लगा के थोड़ी करेंगे अपन, मैन पूरा पूरा जाना चाहिए। अब इसमें अदर संख्या का जाए उससे कोई मतलब नहीं, अपने को किसका चाहिए था 4 का और 400 का। इसमें 4 का भली बात ही जाता है 25, लेकिन अपने को 4 का नहीं भेजना है, इसमें नोट लिखा के लगाया है। और उससे ध्यान रखना कि 4 का नहीं, जब 00 आ जाए, ये याद रखो आप, तो जब 00 आ जाए तो 00 वाली संख्या से काटना है 400 से। जैसे ये 100 है तो इसको 400 से काटो, 00 से 00 बचा, एक में 4 नहीं जाएगा, तो अपन ने एक 100 को माइनस कर दिया तो बचा क्या 24, इसको माइनस किया तो आया क्या 76, सॉरी प्लस 1 किया तो 76। अब लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन है, सप्ताह को छोड़ो, 2 दिन को यहाँ ले लो, 1 दिन को यहाँ ले लो, मल्टीप्लाई किया 2 से तो 48, 48 में 7 का भाग गया तो 7 7 49, 7 6 42, 42 कितने, फिर बचे कितने 42 के बाद 6, 7 बचते तो एक बार और चला जाता, बचे 6, इधर 76 है तो 60 आए 70, बचे 6, 6 6 कितने होते हैं 12, 12 में 7 का भाग गया तो बचा 5। अब यहाँ लिख दिया अपने 100 और 100 के और डे कितने होते हैं 5, करो इसको साफ। अब 100 का निकाल लिया, 200 का निकालेंगे, 300 का भी निकालेंगे फिर, और रहते के भी में 400 का भी निकालेंगे। अब एक चीज़ सुनो मेरी, 100 वर्षों में कितने ओड डे आए भाई, 100 वर्षों में ओड डे, 100 वर्षों में ओड डे कितने हैं 5। 200 में कितने होंगे, 200 वर्षों में ओड डे, ठीक है, 200 100 में ये है तो 200 में कितने हो जाएंगे 5 + 5 कितने होते हैं 10। अब मैंने कहा जब तक 7 का भाग जाए वो दे लो, 7 कम 7 बचे कितने 3। 300 वर्षों में, 300 वर्षों में ओड डे कितने होते हैं ना, तो 5 + 5 + 5 बस 100 वर्षों के 5, 200 वर्षों के 5 और 300 वर्षों के 5, 100 के 3 कर दिया अपन ने भाग तो 300 हो गया, कितने हो गए 15, गया 7 का भाग 7 7 14, बचा क्या 1। अब देखते हैं 400 में, 400 वर्षों में ओड डे, ठीक है, 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो गया 5 5 10 5 3 15 5 का 20, ये लो 20। अब अपन बहुत से क्या करते हैं यहाँ 7 का भाग दे देते हैं, 7 7 14 बच गए 6, तो वो गलत है। अब एक चीज़ देखो, अपन ने वहाँ 100 को हटाया था भाई, उसमें 400 का भाग नहीं जा रहा शताब्दी, यहाँ देखो इसमें तो 400 का नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, तो अपन ने क्या किया काट के और 7 का भाग दे दिया। अब इसमें देखो 400 का भाग जा रहा है क्या, 2 0 से 2 0, 1 से 1, यानी 400 वर्षों में 1 प्लस और कर दे अपन, या 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 7 या 21 पूरा पूरा जा रहा है, यानी 0 बच रहा है, 0 बच रहा है लास्ट में शेषफल, तो वो चीज़ देखनी है। अब अपन इसको साइड में एक बार लिखते हैं, कहाँ लिखे यहाँ लिखते हैं, चलो इसको हटा ही देते ना, तो इसको लिखना है लैंग्वेजी तरीके से, नहीं आया एक बार और करवा दूंगा, कमेंट कर देना पहले, लेकिन ये मेथड करना मेरे कहने पे। वो जो याद करते हो ना आप ओड डे उसमें कोड करने महीने के, वर्ष के, दिन के, सप्ताह के, वो छोड़ो सब, क्योंकि एक अगर कोड भूल गए अपन, जैसे जनवरी का क्या फरवरी का क्या, उस मेथड में अगर एक भी कोड भूल गए तो पूरा पर्सन गलत होगा। घड़ी का और इसका मिला के हर क्वेश्चन में 2 एग्जाम्पल, हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, चाहे घड़ी का जाओ चाहे उसका जाओ, दोनों में से एक का आएगा, तो अपने को यह तो है नहीं कि एक को छोड़ देंगे अपन, विषम दिन निकालने हैं। अब अपन ने कहा था 100 वर्षों में, 100 वर्षों में ओड डे कितने थे 5, 200, 300, 400, ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है, ये यहाँ ओड डे है ना। अब यहाँ पे कितना आया था अपना 5 5 10 होता है, 10 में से बचेगा क्या 3, 5 5 10 5 3 15 बचेगा 1, 20 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21 में से बचेगा क्या 0, ये याद रखना। 100 वर्षों में कितना 5 ओड डे, 200 वर्षों में कितना 3, 300 वर्षों का ओड डे कितना 1, 400 वर्षों का ओड डे 0। अब 400 का 0 है तो 400 और 400 कितने होते हैं 800, 800 का भी 0, 1200 का भी 0, 1600 का भी 0, 2000 का भी 0। यानी एक चीज़ समझो मेरी कि मैंने ये कहा कि भाई 800 का भी 0, 8000 का भी 0 हो जाएगा, 1200 का भी 0, 1600 का भी 0, 2000 का भी 0, यानी जो इससे डिवाइड हो रहा है उसका ओड डे कितना आएगा 0।
ये चीज़ ध्यान रखना है। इसको है ना इंपॉर्टेंट करके कॉपी के चाहे ऊपर लिख लो, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लो। अब अपन ने वर्षों के ओडे देख ली, अब महीनों के भी तो देखने हैं। ये बस आपको याद क्या करना है, 100 दिन। अरे याद क्या करना है, रटना वटना कुछ नहीं है। अपन ने निकाला था अभी 100 दिन का कितना ओडे होता है, तो 200 का। अब इसी प्रकार अपन महीने का निकालते हैं। महीने होते हैं 12, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। इसको यूँ लिखते हैं तो सही रहता। एक बार यहाँ समझ लेते हैं फिर वहाँ लिखते हैं। जनवरी कितने दिन की होती है, 31। गाँव में क्या करते हैं जानने के लिए इस मेथड का उपयोग करते हैं। इस मेथड का मतलब जो ऊपर है ना वो तो 31, और जो ये खाई में गहरा है, मतलब यूँ जाके गहराई में है, तो ये है 28 या 29। ये तो 28 29 ओनली फरवरी में होगा, फिर आगे चल के क्या होगा, वापस 31 फिर 30 फिर 31 फिर 30 फिर 31 फिर 30। तो अपन एक बार इसको देखते हैं। फरवरी कितने की होगी, या तो होगी 28 की अगर सामान्य वर्ष है, या होगी 29 की अगर लीप वर्ष है। फिर वापस 31, 30, 31, 30, 31, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31। ये हो गए अपने महीने के दिन। अब मैंने यहाँ पे एक नोट लगा के ध्यान रखना, जुलाई और अगस्त दोनों में 31 होते हैं। एक बार काउंट करके दिखाता हूँ आपको, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई पे क्या ऊपर है, ये जुलाई लिखी है अपन ने 31वां। अब जुलाई यहाँ खत्म हो गया, नेक्स्ट हाथ पे गिनो या वापस इसी पे गिन लो। जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त। अगस्त वापस ऊपर आ रहा है, हाथ पे ध्यान रखना इसका। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में 31 दिन है। या अब इसका ओड डे निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अभी 7 का भाग दे रहे थे, पहले जनवरी का ले लेते हैं। जनवरी कितनी है, 31 भाजक 7, 7 एकम 7, 7 14, 7 1 7 चौक 28, 28 जा रहा है 4 बार में, बचे क्या है 3। यानी जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 3, फरवरी का क्या हो जाएगा 7 चौक 28, या तो होगा 0 या होगा 1। इसका फिर 31, जहाँ 31 है वहाँ 3 है, जहाँ 30 है वहाँ 2 है। भाई 7 चौक 28, बचेगा 2, 3 2 3, यहाँ 31 है तो 3 2 3 2 3। अब इसको एक बार वैसे लिखते हैं जैसे मैंने कहा था ना, वैसे लिखेंगे तो इजी रहेगा याद करने में। ये तो आ गया अपने ओड डे निकालने का। भाई अपन कोई सा एग्जाम्पल उठा लो, जैसे ये नवंबर का उठा लिया, ठीक है। नवंबर कितने दिन है 30, किसका भाग देना 7 का, 7 एकम 7, 7 14, 7 21, 7 चौक 28, कितने बच रहे हैं 2। कितने ओड डे निकाले अपन ने 2, इस प्रकार निकालने। अब एक बार इसको वैसे लिख के देखते हैं। आज की क्लास में मेरे को लगता है इसका कैलेंडर का बेसिक ही होगा, क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे अपन। अब देखो जैसे यहाँ लिखते हैं अपन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, ठीक है। थोड़े बड़े लिखे ताकि दिखा जाए कितने होते हैं 31, इसमें हो गया 28 या 30, सॉरी 29। 28 तो सामान्य वर्ष में, 29 कब हो गए जब लीप वर्ष हो। यहाँ वापस 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 और 31, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पहला याद करने का तरीका बता रहा हूँ, पहला और आखिरी हमेशा बड़ा होगा, पहला यहाँ से लास्ट का यहाँ से, हमेशा दोनों कितने होंगे 31वें। जुलाई और अगस्त का हमेशा याद रखना दोनों 31 के होंगे। फरवरी का तो 0 है। और एक चीज़ और, यहाँ अगर 0 और 1 कर रहे हैं तो यहाँ वापस 30 से मत स्टार्ट कर देना। अब देखो अभी अपन ने निकाला था इसका क्या 3 0 या 1 फिर 3। अब इसको ले में चलना है, 3 0 1 3 2 3 2 3 3 2 3 फिर 2 फिर 3। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मैंने कहा था जुलाई और अगस्त हमेशा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जुलाई और अगस्त में लगातार 31 है, 3 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इसको याद करना, यूँ ले में चलना है जैसे कोई गाना गाते हैं 3 0। भाई यहाँ अगर 28 किया तो 0 हो जाएगा, 7 चौक 28, 29 के तो 7 चौक 28 बचेगा। अगर सामान्य वर्ष है जिसमें 4 का और 400 का भाग जा रहा है तो ये हो जाएगा, अगर नहीं जा रहा तो ये हो जाएगा। तो 3 0 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3। यूँ ले में याद करना, इसको 2-3 बार बोलोगे ना खुद ही तो याद हो जाएगा। पहले इसकी जरूरत नहीं है अपने को कार्ड निकालने की कि इसमें 7 का भाग दो इसका दो,
3032323323 ठीक है, ये याद करना है आपको। इसके अलावा और कुछ याद नहीं करना। ओड डे निकाला, याद करने के लिए कुछ नहीं दिया, ना तो आपको याद करना ना रटना है। अगर नहीं भी आ रहा है तो दो इस महीने का भाग अपने के यहाँ पे है, महीने के दिन यहाँ पे है भाई 31, 28, 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30। तो उसमें जैसे अभी मैं कह दूँ आपको कुछ नहीं पता, इसका मेथड कुछ नहीं पता, मैं कह दूँ अगर अगस्त का ओड डे निकालो तो गिनो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त कहाँ रहा? ऊपर।